हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। दो सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं। तथ्य: एक शीर्ष आने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो यहाँ पर, यदि घटना ई के घटित होने की प्रायिकता को हम पी से प्रदर्शित करें तो बच्चों पी बराबर हो जाएगा ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणामों की संख्या के बराबर। तो यहाँ से बच्चों ई के अनुकूल परिणामों की संख्या को यदि हम एन ई से प्रदर्शित करें तथा कुल संभावित परिणामों की संख्या को एन एस से प्रदर्शित करें तो पी ई बराबर हो जाएगा एन ई बटे में एन एस। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों प्रश्न में कहा गया है दो सिक्के को एक साथ उछाला जाता है। तो यहाँ से बच्चों देखो हम लिखेंगे क्योंकि दो सिक्कों को एक साथ उछाले जाने पर यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा। तो बच्चों देखो दोनों सिक्का में या तो हमें हेड हेड प्राप्त होंगे या इसे हम चित्त भी कहते हैं। तो दोनों ही सिक्का में यदि हमें दोनों ही चित्त प्राप्त होंगे या फिर दोनों ही पट प्राप्त होंगे या फिर पहला में पट और दूसरा में चित्त प्राप्त होगा और बच्चों देखो पहला में चित्त और दूसरे में पट प्राप्त हो, यही हमें प्राप्त हो सकते हैं। तो यहाँ से बच्चों हम कुल संभावित परिणामों की संख्या जिसे हम एन एस से प्रदर्शित करें तो ये हमें बराबर क्या प्राप्त होगा। तो 1 2 3 4 के बराबर। ठीक है। अब बच्चों देखो प्रश्न में हमें क्या कहा गया है। तो प्रश्न में हमें कहा गया है एक शीर्ष आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। एक शीर्ष अर्थात एक हमें चित्त आने की प्रायिकता पूछा गया है। तो हम मान लेते हैं माना घटना ई एक शीर्ष आना है। तो यहाँ से बच्चों हमें ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर प्राप्त क्या हो जाएगा। तो बच्चों देखो एक शीर्ष आना है अर्थात यहाँ से हम एक चित्त आने की दशा देखें तो यहाँ पर बच्चों देखो टी एच और एच टी ही है। ठीक है। अर्थात यहाँ से हम कहेंगे तो हमें यहाँ पर दो दशाएं प्राप्त हो रहे हैं जिस पर एक शीर्ष आ रहा है। तो यहाँ पर हमें एन ई हमें प्राप्त क्या हो गया तो 2। अब बच्चों यहाँ से हम एक शीर्ष आने की प्रायिकता ज्ञात करें अर्थात पी ई ज्ञात करें तो पी बराबर क्या हो जाएगा। तो एन ई बटे में एन एस मुख्य अवधारणा से। तो एन ई क्या है तो 2 बटे में बच्चों देखो एन एस क्या है तो 4। 2 से विभाजित करते हैं 2 बार में तो हमें प्राप्त क्या हो गया 1/2। अर्थात यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक शीर्ष आने की प्रायिकता दो सिक्के को उछालने पर हमें प्राप्त होती है 1/2। तो इस प्रकार बच्चों हम लोग मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।